अरे तो बैठ जा डिस्टर्ब। जय गुरु जी। ये 2 मिनट बाद आएगा, नरेंद्र अंकल ने बोला था वहाँ 2 मिनट बाद जाएगा। कोई बात नहीं, आ रहा है गुरु जी पूरा फ्रेम से नीचे हमें हम जब हाँ हाँ जय गुरु जी। जय गुरु जी। आप लोगों के रिस्पॉन्स मिलने शुरू हो गए। जय गुरु जी। मतलब आपको लाइव दिख रही हूँ। शुक्राना गुरु जी का, बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी पायल आंटी, जय गुरु जी नरेंद्र अंकल, जय गुरु जी। आप सब लोग आ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं। अभी शायद 1-2 मिनट हैं, 1 मिनट है शायद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा बहुत 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 प्रणाम, और सारी संगत को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरा सौभाग्य कि मेरे लिए गुरु जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा मुझ पर कि मुझे ये सेवा के लिए गुरु जी ने चुना है। गुरु जी के भजन गाना उनकी अनुमति के बिना, उनकी परमिशन के बिना नहीं हो सकता, जहाँ तक मुझे लगता है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे इस काबिल समझने का, मुझे इतना कैपेबल समझने का कि मैं आपके कुछ काम आ सकूं, मैं आपकी कुछ भी सेवा कर सकूं। मैं सिर्फ गुरु जी के लिए ही गाती हूँ, आगे का पता नहीं, लेकिन गुरु जी के प्यार में ही और गुरु जी के लिए ही मैं गाती हूँ। काफ़ी व्हाट्सएप आए कि मुझे बावला, मीठा मीठा, माफ़ करो, ये सब मैं सुनाऊंगी। कुछ गाने, कुछ भजन गुरु जी के मैं ट्रैक्स पे सुनाऊंगी, क्योंकि अभी हमारे साथ म्यूज़िक नहीं हो सकता, ऐसे आप लोग जानते ही हैं। और कुछ मैं एक म्यूज़िक बनाकर उसके साथ गाऊंगी। तो मुझे लगता है कि शुरू करना चाहिए। जनरली मैं जब भी सत्संग शुरू करती हूँ या गुरु जी के लिए गाती हूँ, तो पहले थोड़े धीरे धीरे वाले भजन करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, पहले गुरु वंदना और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार मैंने कुछ डिफरेंट सोचा। मुझे लगा इस बार शिव जी का बम बम भोले एक भजन लेकर आई हूँ। आज धूम धड़ाके से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना। तो शुरू करते हैं। उसके बाद बीच बीच में मेरे जो भी सत्संग हैं गुरु जी के साथ, मैं वो भी शेयर करूँगी और साथ साथ भजन गाऊंगी। तो शुरू करते हैं ओम नमः शिवाय के साथ। जय गुरु जी। तेज कर दीजिए आवाज़। Om
कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी, कभी योगी कभी भोगी कभी ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव कभी कृपावंतारी, कभी शंकर कभी शंभु कभी भोला भंडारी, नाम है अनंत गुण गुण बलि हरि। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, कर रहो जब तक दम मेरे दम। बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बोलो बम बम। प्रजापति जब अहंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। दक्ष प्रजापति जब अहंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। माफी मांगी होश मिलाओ, पकड़ा तब शीश लगायो। आशुतोष भोले बाबा भय प्रसन्न, पकड़ने मुख से जो बोली बम बम, बम भोले बोलो 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 बम बम। कल्याणी कल्पंतकारी, सदा सज्जनानंद ठाठ पुजारी। कलाचित कल्याणी कल्पंतकारी, सदा सज्जनानंद ठाठ पुजारी। चिदानंद संगोह मोह पहारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनकारी। ध्यान लगाएंगे ज्योत जलाएंगे, ध्यान लगाएंगे
जय गुरु जी। आगाज अगर अच्छा हो तो फिर आगे और आनंद आएगा। अब मैं एक जनरली मैं गाती हूँ जेतू बेलिया, पहले एक दो गाने गाने फिर मैं सत्संग करूँगी। जेतू बेलिया ये जो एक शब्द है, मैंने सोचा था कि शायद मैं नहीं गाऊंगी क्योंकि म्यूज़िक के बिना ठीक नहीं लगता, लेकिन माय हस्बैंड सेज कि ये गाना ही है और उसका म्यूज़िक ढूंढा उन्होंने, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और सबसे बड़ी बात गुरु जी को अच्छा लगेगा। ये जो गाना है जेतू बेलिया तन मन देना, तो अब इसको म्यूजिक के साथ गाती हूँ जेतू बेलिया। और मैं चाहूँगी कि जहाँ भी आप बैठे हैं अगर आप अपने सर ढक लें तो, क्योंकि शब्द है और हम लोग शब्द को बिना सर ढके नहीं गाते हैं, तो आगे जैसे आपकी मर्जी।
आजकल जिस तरह से हम लोग लाइव आ रही हैं, पुरानी संगत अपने सत्संग शेयर कर रही है, तो बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है। तो शायद गुरुजी चाहते होंगे कि घर बैठ के थोड़ा अपने आप को हम लोग स्कैन करें और उनको याद करें। बड़ा मंदिर नहीं भी खुला तो कोई बात नहीं, गुरुजी तो हमारे दिल में रहते हैं। पहले एक और भजन करूँगी और फिर उसके बाद एक छोटा सा अपना सत्संग सुनाऊंगी। मेरे बड़े ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे सत्संग हैं। ऐसे जनरली मैं प्रोफेशनली नहीं गाती हूँ, मैं टीचर हूँ, लेकिन जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि गुरुजी तो जानी जहान है, सबके बारे में जानते हैं। और जो जैसे मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ और उनको लगता था कि ये चाहती है कि ये सिंगर बने, तो उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना बहुत बहुत आपका। एक और भजन है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने गाए हुए भजन फिर बाद में गाऊंगी। पहले थोड़े से वो भजन जो आपने कभी मुझसे सुने नहीं हैं। तो एक और भजन है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और वो गाएंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ये है हमारा नमो नमो जी शंकर। तुझसे की वास्ते
शंभो शिवाय शंकर, नमो नमो जी शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव देव महेश्वरा, रुद्रदेव देव महेश्वरा, रुद्रदेव देव महेश्वरा। जय गुरु जी। पहले 3-4 भजन गा लें, फिर मैं आपको अपने सत्संग सुनाऊंगी। अब एक बहुत ही प्यारा भजन मैं आपको सुनाने लगी हूँ जो मुझे बहुत 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 पसंद है और आप सब लोगों ने सुना होगा, और मैं चाहूँगी कि आप सब लोग घर बैठकर इस भजन को ज़रूर गाएं, क्योंकि सभी लोग इस भजन को गाते हैं, अच्युतम केशवम। ठीक है, तो ये हम गाते हैं पहले, फिर उसके बाद आपको छोटा सा अपना एक सत्संग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, जय गुरु जी।
देखिए, सबसे पहला तो मेरा सत्संग यही है कि गुरु जी ने मुझे वही दिया जो मैं बनना चाहती थी। मैं बार बार सबको यही बोलती हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर, अब तो मैं बड़ी हूँ और मुझे ये गुरु जी ने ये मौका दिया, ये अवसर दिया। एक सत्संग छोटा सा बड़ा प्यारा सा गुरु जी के लिए, गुरु जी का शेयर करूँगी। इतने प्यारे से हैं गुरु जी। मेरे पास एक सर्वेंट था और जो चला गया। अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई घर में, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि एजेंसी से एक मेड लेकर आते हैं। अब एजेंसी में बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं और मेरे हस्बैंड क्योंकि बिजनेस करते हैं तो हर समय पैसे को लेके रोते ही रहते हैं कि पैसा नहीं है, ऑर्डर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हमें एजेंसी से फ़ोन आया कि आइए मेड आ गई है और फ़ोटो वोटो हमें भेज दी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जाइए और लेकर आइए। माय हस्बैंड सेज कि ठीक है, हम जाते हैं, बहुत सारा पैसा जमा करवाना पड़ेगा। तो जब जाने लगे तो खूब गुस्सा होकर गए मुझे कि अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता है, बिजनेस नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, पर अभी 40-45 हज़ार वहाँ जमा करवाने हैं, और काफ़ी बोल कर गए। अब वो गए, मैं पीछे से गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने कहा गुरु जी, अब तो लक्ष्मी को ले आओ मेरे घर में, बस बहुत हो गया, बहुत सुन रहे हैं। तो ऐसे गुरु जी से जैसे हम सब लोग बात करते हैं, तो गुरु जी कहते हैं कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, लक्ष्मी भी आ जाएगी, लक्ष्मी भी आ जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड मेड को लेकर आ गए। आए तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? एंड शी सेज लक्ष्मी। अब मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़ी होकर देख रही हूँ। मैंने कहा गुरु जी, आप भी बहुत ज़बरदस्त हो। मतलब आपने, इसलिए कहते हैं कि गुरु जी को लोग मंगो नहीं। एक्चुअली मैंने तो लक्ष्मी मांगी थी। मैंने बोला गुरु जी हुण मेरे कान लक्ष्मी भेज दो, तो गुरु जी ने तो लक्ष्मी भेज दी थी। तो गुरु जी क्या कर लेते हैं? तो इसीलिए कहते हैं मांगो नहीं, गुरु जी पे छोड़ दो, वो अपने आप ही सब करते हैं। कल गुरु जी का महासमाधि डे है और मुझे लगता है जितने भी लोग गुरु जी के लिए गाएंगे, गुरु जी ने जो लास्ट टाइम सदा आंटी से सुना वो गाना गुरु जी को पता था कि मुझे चला जाना है, तो लग जा गए। गुरु जी को मैं वो सुनाऊंगी, शायद आज गुरु जी सुन रहे हों। और एक हमारा एक गुरु संगत है, उसने आज मुझे स्पेशली बोला कि माँ आपको ये गाना ज़रूर गाना है, बहुत प्यारा बच्चा है। तो मैं ये गाना लग जा गले गुरु जी के लिए गाऊंगी। आशा करती हूँ कि गुरु जी को बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने सदा आंटी से सुना था, आज गुरु जी मुझसे भी सुन लीजिए।
के पता नहीं अब हम लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं। पहले कभी भी इतने भजन वगैरह नहीं गाए, हमेशा फिल्मी गाने ही गाते थे, लेकिन अब कहते हैं कि कोई भी गाना सुनते हैं तो उसको गुरुजी के साथ ही मिला लेते हैं, हर गाने को गुरुजी पर ही ले जाते हैं। एक और बड़ा प्यारा सा सत्संग शेयर करूँगी। मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और आज से 4 साल पहले जब मैं नई नई गुरुजी के साथ जुड़ी थी। खैर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नई हम कब से जुड़े हुए हैं, हमें नहीं मालूम इस चीज़ के बारे में। तो मैं लोगों को ये बहुत बड़े बड़े लॉकेट्स जैसे मैंने ये डाला हुआ है, तो मैं ये लोगों को डाला हुआ दिखा करती थी और मुझे नहीं मालूम था कि ये कहाँ से मिलता है। और मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी प्लीज़ मुझे ऐसा लॉकेट चाहिए, गुरुजी मुझे ऐसा बड़ा वाला लॉकेट चाहिए। लेकिन देखिए उन्होंने समय निर्धारित किया होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको देते हैं। तो 16 मई को मेरी एनिवर्सरी थी और उस दिन बाई चांस मंडे था और हम लोग, मैं और मेरे अंकल दोनों मंदिर में गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए। तो वहाँ पर एक सेवादार हैं, उनका नाम मुझे नहीं मालूम है, जो कुर्ता पजामा में जनरली रहते हैं और सबके हाथ धुलवाते हैं। तो वो बेचारे मुझे बड़े गरीब से लगते थे। देखिए मेरा सोच कि कपड़े खराब है तो गरीब से हैं, जबकि मुझे बाद में पता चला ही इज़ वेरी रिच। तो वो बाहर सबको छोटे छोटे लॉकेट्स दे रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि कोई लॉकेट है, तो उन्होंने मुझे छोटा सा दे दिया। मैं थोड़ी आगे गई, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं फिर पीछे मुड़ी। मैंने बोला अंकल बड़ा वाला लॉकेट है आपके पास? और बिलीव कीजिए जब मैंने उनसे ये बोला मेरे दिल में यही था कि इनके पास कहाँ से होगा, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो इनके पास ये लॉकेट नहीं हो सकता। तो ये सोच के पता नहीं मैंने फिर भी बोला कि आपके पास बड़ा वाला लॉकेट है? कहते हाँ, तो पहले क्यों नहीं किया? वो पजामे के साइड में उनकी पॉकेट में इतना ब्यूटीफुल लॉकेट, इतना बड़ा वाला गुरुजी का, इतनी अच्छी पैकिंग में उन्होंने मुझे निकाल के दिया, जैसे गुरुजी ने मुझे गिफ्ट किया हो मेरी मैरिज एनिवर्सरी पर। मैं इतने 2-3 महीने से उनसे मांग रही थी और लोगों ने बोला कि आज ये लॉकेट किसी को नहीं मिला आंटी, और जनरली ये छोटे लॉकेट्स देते हैं, बड़े लॉकेट्स नहीं देते हैं। तो गुरुजी के बारे में क्या बोलें, वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं हम संगत से कि मैं बता नहीं सकती। एक और सत्संग शेयर करूँगी। मैं एक स्कूल है यहाँ से मार्क्स, मेरे को कल स्पेशली एक अलका राय आंटी हैं, उन्होंने बोला कि ये आपने ज़रूर शेयर करना है। तो मैं वहाँ काम करती थी और काफ़ी साल के बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। अब रिज़ाइन किया सोच कर, क्वाइट वेल ऑफ, हम लोग अच्छे थे और लगा कि कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, अपना कुछ काम करेंगे और हस्बैंड के साथ मैं ऑफिस में हेल्प करूँगी, ये कुछ सोच कर मैंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब सी हो गई। मेरे हस्बैंड के पार्टनर के साथ कुछ लड़ाई हो गई, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेरी जॉब चली गई, तो हम लोग काफ़ी दिक्कत में आ गए। अब नेचुरली तब मैं गुरुजी के साथ भी नई जुड़ी थी और भजन वगैरह बनाने के लिए ऑडियो वीडियो में कुछ पैसे लगते हैं। तो माय हस्बैंड सेज कि बहुत मुश्किल है सब ऑडियो वीडियो बनाना और ये सब करना। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ा होकर गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी प्लीज़, मैंने शायद कुछ गलती कर दी जॉब रिज़ाइन करके, तो कुछ तो कीजिए, मैं ऐसे कैसे चलेगा। ऐसे ही उनके सामने खड़े होकर मैं प्रार्थना कर रही थी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, नेक्स्ट डे मेरे को भटनागर इंटरनेशनल स्कूल से कॉल आता है। आज कुछ भटनागर इंटरनेशनल के टीचर्स भी मेरे साथ शायद जुड़े हैं, बिकॉज दे ऑल आर द डिवोटीज ऑफ गुरुजी। मुझे कॉल आया कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है। मैं कंप्यूटर साइंस लेती हूँ 11th-12th का। मैं इंटरव्यू के लिए गई और वहाँ पे मैंने उनको बोला कि मैं फुल टाइम जॉब तो ज्वाइन नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पहले इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी और अब मैं सिंगिंग में हूँ, तो फुल टाइम नहीं करूँगी। तो जैसे कि कैन यू कम फॉर 2 hours? मैंने बोला ठीक है, मैं 2 घंटे के लिए आ जाऊँगी। और पे भी अच्छा कर रहे थे। तो देखिए ये गुरुजी का करिश्मा। और आप मानेंगे नहीं, उस स्कूल में मेरी प्रिंसिपल मैम के रूम के अंदर गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप, रिसेप्शन पर इतना बड़ा स्वरूप, भटनागर इंटरनेशनल मानवस्थली स्कूल के जो ओनर्स हैं वो गुरुजी के भक्त। तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने कहा रो क्यों रही है, तो आ जा, मेरे ही पास आ जा, मेरे ही लोगों के बीच में आ जा। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, जो वो हर दिल की बात सुनते हैं। मैं सीरियसली आप लोगों को बोल रही हूँ,
आप लोग गुरुजी पे विश्वास रखिए और गुरुजी को बहुत प्यार करिए। गुरुजी हर चीज़ सुनते हैं। तो चलिए अब आगे पहले एक भजन करते हैं और फिर मैं और सत्संग शेयर करूँगी। एक है माफ़ करो, जो मुझे काफ़ी आंटीज़ ने बोला कि आंटी आपको गाना ही है, तो माफ़ करो मुझे भी बहुत पसंद है। और देखिए हमेशा कहते हैं कि अपने भगवान से हमेशा माफ़ी मांगते रहना चाहिए। चलिए इससे पहले एक और छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ जिससे रिलेटेड है ये। मैंने नया अपना भजन बनाया, मैं मंदिर में अप्रूवल के लिए गई और फर्स्ट डे हम बैठे रहे, कोई हमसे मिलने के लिए नहीं आया। लोगों ने बोला बैठे रहिए, जो वहाँ के सेवादार थे अभी आ रहे हैं, तो 1.5-2 घंटा हो गया। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी ये क्या मतलब हुआ, जिस तरह से मैं गुरुजी से लड़ाई कर रही थी कि मैंने पैसे खर्च किए, मैंने इतना अच्छा गाया, ये किया वो किया, और मेरा मंदिर में अभी तक कोई आ नहीं रहा सुनने के लिए। जिस तरह से हम एक साधारण लोग हैं और हम साधारण तरीके से ही गुरुजी से बात करते हैं। तो किसी ने मुझे बोला कि आंटी अंदर बैठ जाइए, बेटर है, क्योंकि गौरव जी अभी आने वाले हैं, हमको टाइम लगेगा, किसी मीटिंग में है। तो हम लोग अंदर जाकर बैठ गए। अंदर एक शब्द चल रहा था, जैसे गुरुजी जवाब देते हैं। गुरुजी ने बोला, जैसे वो शब्द आप सब लोगों ने सुना होगा, उसमें व्याख्या थी कि एक तपस्वी चट्टान पर बैठकर 100 साल तक तपस्या करता है। सारे देवतागण आ गए उसके पास और बोले बोल तेरे को क्या चाहिए, तूने 100 साल तक तपस्या की। तो उसने बोला कि मैंने 100 साल तपस्या की, अब मुझे कुछ मिलना ही चाहिए। तो भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा कि अब ये लेन देन के चक्कर में पड़ गया है। तो भगवान ने उससे पूछा कि तूने जो तपस्या की, तुझे उसका एक मूल्य चाहिए या मेरी रहमत चाहिए। तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने मुझसे बोला, तो अभी बैठ के मुझसे लड़ रही थी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो तुझे उसका मूल्य चाहिए या तुझे मेरी रहमत चाहिए। तो उसी टाइम गुरुजी से माफ़ी मांगी और आज तक गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। इसीलिए कहते हैं कभी भी जाने अनजाने में हम कभी भी किसी के साथ कोई बुरा करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं, किसी के लिए अच्छा करेंगे तो किसी के लिए बुरा भी कर सकते हैं। तो गुरुजी हमें माफ़ करें, भगवान हमें माफ़ करें। तो उस पर ये बहुत ही प्यारा भजन मैंने बनाया, माफ़ करो। मैं ट्रैक के साथ गाऊंगी और जहाँ मेरी आवाज़ होगी वहाँ मैं थोड़ा स्लो कर दूंगी, क्योंकि हमारे पास म्यूज़िक नहीं है। ठीक है, तो मैं नहीं, आप कुछ भी करिए, मैं कर दूँगी। ठीक है, तो हम ये माफ़ करो, बहुत सुंदर भजन है, मुझे भी बहुत पसंद है।
सही में गुरुजी, आप ही के रंग, आप ही के चारों तरफ, हर जगह आप ही आप हो। अब प्रॉब्लम ये है कि गुरुजी के साथ जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मेरे पास कोई और टॉपिक ही नहीं होता। कभी कोई रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं तो गुरुजी, क्योंकि मुझे तो उनके सिवा अब कुछ नज़र ही नहीं आता, सीरियसली। अब कहते हैं कि समर्पण, अब लोग कहते हैं कि समर्पण कैसे करें, क्या है समर्पण। अब मेरे हस्बैंड बहुत मानते हैं गुरुजी को, लेकिन कैसे मानते हैं? गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। क्या होगा? मेरे को ऑर्डर्स मिलेंगे, मेरा बिजनेस ठीक होगा। और मैं कैसे बोलती हूँ, जब गुरुजी हैं तो क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ गुरुजी ठीक करेंगे। तो ये विश्वास की बात है। तो वो हर समय गुरुजी को बहुत मानते हैं, लेकिन वरीब भी रहते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि प्रयास
प्रयास करिए, एफर्ट्स तो करनी चाहिए, लेकिन फल देने वाले गुरु जी हैं। और गुरु जी पे मैं तो हर चीज़ गुरु जी पे छोड़ देती हूँ, जो चाहे गुरु जी करें। कहते हैं गम भी तेरे, खुशी भी तेरी। एक चीज़ सीखी है गुरु जी के साथ कि जो भी हालात हैं, चाहे वो अच्छे हालात हैं चाहे वो बुरे हालात हैं, डरना भूल गई हूँ। लगता है गुरु जी साथ हैं तो सब अच्छा होगा। ये डर जो मन में था वो चला गया। हाँ, एक बड़ा ही प्यारा ऐसा कुछ भजन नहीं है, ऐसे ही सुनाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है, जिसमें कहते हैं कि कई लोग पूजा पाठ बड़ा, जैसे समर्पण की बात मैं कर रही थी, तो उस पर एक 2-4 लाइन्स ऐसे ही। मक्के गया गल मुग दीनाही, पावे 100 जुमे पड़ आए, गंगा गया गल मुग दीनाही, पावे 100 गोते खाइए, गया गया गल मुग दीनाही, पावे 100 पंड पड़ाए, भूले शाह गल तायों मुकदी, जदों मैनू दिलों मुकाइए, मैं ते जपना गुरु जी दा नाम, मैं ते जपना गुरु जी दा नाम, मैं ते जपना गुरु जी दा नाम, नाम नाम, मैं ते जपना गुरु जी दा नाम, नाम नाम, मैं ते जपना गुरु जी दा नाम। सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लड़ा की टोपी सिर तर के, तस्वी फिरी, तस्वी मतलब जो हम ये जो माला का जाप करते हैं, तस्वी फिरी पर दिल ना फिरिया, लड़ा की तस्वी हाथ फड़ के, चिल्ले कीते, चिल्ले मतलब व्रत, चिल्ले कीते भर रब ना मिलिया, लड़ा की चिलिया विच वड़ के, बोलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा, पावे लाल होवे कड़ कड़ के, मैं ते जपना गुरु जी दा नाम, मैं ते जपना गुरु जी दा नाम। दुध जाग दे बिना नहीं जमता, चाहे काढ़ काढ़ के उनको काढ़ काढ़ के लाल कर लो, मतलब जब तक आपका समर्पण नहीं होगा, जब तक आप गुरु जी पे अपनी हर चीज़ को नहीं छोड़ोगे। एक बड़ा प्यारा सा सत्संग है, मैंने जो सुना है पुरानी संगत से, कि कोई आया, वो कहता है गुरु जी को, देखिए इसमें बहुत प्यारा सा छोटा सा मीनिंग है। वो कहता है गुरु जी मेरी मुंडे दी, मेरी कुड़ी दी शादी है, ये सब ठीक करवा देना। तो गुरु जी कहते हैं तो मैनू की, जो तो तेरी कुड़ी दी शादी है तो मैनू की। उसको लगा शायद गुरु जी ने सरकास्टिक कुछ बोला है, तो उन्होंने बोला गुरु जी तुहाडी कुड़ी दी शादी है, ठीक ठाक हो जाए। तो गुरु जी कहते हैं तो तैनू की, जब मेरी कुड़ी की शादी है तो तैनू की। तो अगर हम गुरु जी पे सब चीज़ छोड़ देते हैं तो अपने आप अच्छा करेंगे। उतना प्यार हमें गुरु जी को करना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। एक बड़ा ही प्यारा सा भजन है मीठा मीठा।
मीठा मीठा एक बार ही मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी वो वक्त कब आएगा जब मैं मंदिर के अंदर होंगी और मेरी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही होगी, मैं एंटर करूं और मेरे गाए हुए भजन मंदिर में चल रही हूँ। आप मानोगे नहीं, हम लोग मंदिर गए थोड़े दिन के बाद और मैं अभी आधे रास्ते में ही थी तो मुझे लगा कि ये तो मेरी आवाज़ चल रही है, तो थोड़ी और आगे गई तो देखा मीठा मीठा चल रहा था। संगत जी, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती कि आप मंदिर में खड़े हैं और आपके भजन की आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है। ऐसे तो बहुत से सिंगर्स के गाने चलते हैं, लेकिन मैं छोटी सी गुरुजी की सेवादार, अगर गुरुजी अपने मंदिर में वो गाना चला रहे हैं, वो भजन चला रहे हैं और मैं सुन रही हूँ वहाँ खड़ी होकर, तो इससे बड़ा आशीर्वाद तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वही कहते हैं मीठा मीठा तुहाडा नाम गुरुजी। ये काफ़ी लोगों ने मुझे लिखा कि करना है, तो ये भी ट्रैक के साथ और आप सब लोग भी गाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। बहुत प्यारा सा भजन है ये वाला। गंगा ढूंढिया ते जमुना ढूंढिया ते ढूंढिया हरिद्वार, मन दा मीत किथे ना मिलिया, हुण आई मैं तेरे द्वार। मिठा मिठा तुहाडा नाम गुरुजी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरुजी। मिठा 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 तुहाडा नाम गुरुजी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरुजी। मिठा 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 तुहाडा नाम गुरुजी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरुजी। गुड़ तो भी मिठा तुहाडा नाम गुरुजी, तुसी साडे कृष्ण दे नाम गुरुजी। गुड़ तो भी मीठा तुहाडा नाम गुरुजी, तुसी साडे कृष्ण दे नाम गुरुजी। तुहाडे नाल है जी साडी शान गुरुजी, तुसी ही तां साडी पहचान गुरुजी। गुड़ तो भी मीठा तुहाडा नाम गुरुजी, तुसी साडे कृष्ण दे नाम गुरुजी। तुहाडे नाल है जी साडी शान गुरुजी, तुसी ही तां साडी पहचान गुरुजी। गुड़ तो भी मीठा तुहाडा नाम गुरुजी, तुसी साडे कृष्ण दे नाम गुरुजी। मिठा 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 तुहाडा नाम गुरुजी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरुजी। मिठा 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 तुहाडा नाम गुरुजी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरुजी। इसमें मेरे गुरु राजेश जी ने भी गाया हुआ है, उनकी आवाज में भी आई। तुसी ही आरंभ ते तुसी अंत हो, तुसी ही तां साडे दिल संत हो। फिक्र मत कर बंदे, कलम कुदरत के हाथ है, लिखने वाले ने लिख दिया, तकदीर तेरे साथ है। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, रख खुदा पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। तुसी ही आरंभ ते तुसी अंत हो, तुसी ही तां साडे दिल संत हो। तुहाडे ही तां सारे रंग रंग जी, तुसी ही तां साडे संग संग जी। तुहाडे नाल है जी साडी शान गुरुजी, तुसी ही तां साडी पहचान गुरुजी। गुड़ तो भी मीठा तुहाडा नाम गुरुजी, तुसी साडे कृष्ण दे नाम गुरुजी। मिठा 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 तुहाडा नाम गुरुजी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरुजी। मिठा 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 तुहाडा नाम गुरुजी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरुजी।
मीठा 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 तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरु जी। मीठा 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 तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरु जी। करम कटा के सानो इंसान बना दे जी, नेक राह ते चलना सिखा दे जी। पढ़ पढ़ किताबा इलम दिया तू नाम रख लिया काजी, हाथ बिच फड़ के तलवार तू नाम रख लिया गाजी। मक्के मदीना घूम के तू नाम रख लिया हाजी। बुल्ले शाह हासिल की कीता जे तू यार ना रखिया राजी। करम कटा के सानो इंसान बना दे जी, नेक राह ते चलना सिखा दे जी। छोटा ना कोई बड़ा तुसी सीख देंदे जी, रल मिल रहना तुसी ही सिखांदे जी। तुहाडे नाल है कि साडी शान गुरु जी, तुसी ही तां साडी पहचान गुरु जी। गुड़ तो भी मीठा तुहाडा नाम गुरु जी, गुड़ तो भी मीठा तुहाडा नाम गुरु जी। तुसी साडे कृष्ण दे नाम गुरु जी, तुहाडे नाल है कि साडी शान गुरु जी, तुसी ही तां साडी पहचान गुरु जी। गुड़ तो भी मीठा तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी साडे कृष्ण दे नाम गुरु जी। मीठा 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 तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरु जी। मीठा 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 तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरु जी। मीठा 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 तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरु जी। मीठा 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 तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरु जी। जय गुरु जी। ये मुझे शिवरात्रि पर, इस शिवरात्रि पर बड़े मंदिर में गाने का मौका मिला था। ये स्टेज पर मैंने गाया था, तो थैंक यू गुरु जी फॉर दैट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। गुरु जी के लिए तो लगता है मैं गाऊँ तो गाती ही जाऊँ। ये देखिए, एक है अनेक रावतें। हम कई बार सत्संग शेयर करते हैं कि गुरु जी ने हमारे साथ ये किया, गुरु जी ने हमारे साथ वो किया। हम गुरु जी के कितने अच्छे इंसान बन पाए, हमने क्या किया। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि गलतियाँ होती हैं, लेकिन मुझसे कभी भी किसी के लिए कोई गलत काम ना हो, नहीं तो मेरे गुरु का नाम खराब होगा। लोग कहेंगे ये तो गुरु जी को बड़ा मानती है, और इस तरह की है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी एक छोटी सी अकेडमी है, तो वहाँ पे एक बच्चा आया फीस लेकर, और उसने मुझे 20,000 फीस थी, और वो बड़ी जल्दी में था बच्चा कि मैम जल्दी करो। थोड़े कई बच्चे काफ़ी बच्चे नौटी से होते हैं, तो लेकिन मैम जल्दी जल्दी रसीद काट के दीजिए। उसको दिया और वो चला गया। मैंने जब बाद में काउंट किए तो देखा 30,000, 10,000 ज़्यादा, और थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी। मुझे लगा कि ये तो 10,000 बच्चा मुझे ज़्यादा दे गया है, और मैंने उसको रसीद भी काट के दे दी थी। एक तरफ फिर सोचा अगर उसको मैं बोलूँगी तो कई बार बच्चे पेरेंट्स को नहीं बताते हैं और वो अपने पास रख लेगा। मैंने उसको फिर फ़ोन किया, मैंने बोला तुमने मुझे कितने पैसे दिए हैं? कहता मैम 20,000। मैं चुप कर गई। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक तरफ तो दिल किया कि रख लेती हूँ, किसको क्या पता, रसीद भी कट गई, बच्चा भी बोल रहा है। लेकिन फिर मैंने उसके फादर को फ़ोन किया। उसके फादर ने बोला मैडम मैंने 20,000 भेजे हैं, और कम है तो मैं बाद में भेज दूंगा, सॉरी पर मैंने तो गिन के भेजे थे। मैंने बोला नहीं, आपने 20,000 नहीं भेजे, आपने मुझे 30,000 भेजे हैं, 10,000 ज़्यादा। क्यों? अगर मैं उनसे झूठ बोल देती तो कल को गुरुजी के सामने क्या मुंह लेके जाती। और कभी कभी लगता है गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं। तो नेक रावते तो उसे चलना सिखा दीजिए, यही चीज़ मैंने इस चीज़ में लिखी। तो थैंक यू गुरुजी, अच्छा इंसान बनाने के लिए, और इसी तरीके से आप हमें अपने चरणों में लगाए रखिए और अच्छा इंसान बनाइए। मैं तो सबसे बड़ी चीज़ यही बोलती हूँ गुरुजी से। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन अच्छा जीवन
और सम्मान के साथ रहना आप सिखाते हैं और इज्जत के साथ रहना सिखाते हैं। एक कहते हैं ना, जैसे गुरुजी के साथ इश्क हो गया, तो 2-3 लाइन ज़रा उसकी सुनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये, इसका भी कोई ऐसा नहीं है, ऐसी 4 लाइन्स। मैनू इश्क लगा मेरे माही दा, इस इश्क विच रब दिसदा ए रंग है इश्क इलाही दा, मैनू इश्क लगा मेरे माही दा, जदों सोने माही दा हाँ हाँ, जदों सोने माही दा दीदार हो गया, सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया, हाय प्यार हो गया, गुरुजी नाल हो गया। जय गुरुजी। अब एक और भजन, ये भी मुझे बहुत पसंद है, गुरुजी तुहाडे बिन जी नहीं लगता, उसके बाद बावला गाएंगे। तो सही में गुरुजी आपके आगे सच्ची में आपके बिना जी ही नहीं लगता, आप दिल में तो रहते ही हैं, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी मंदिर खोलिए और हम लोग आपके दर्शन के लिए आए। तो ये भी बड़ा प्यारा सा भजन है। अच्छा, एक मेरे को आंटी ने बोला था कि जे तू अखियां दे सामने, अभी है थोड़ा सा और टाइम है, तो सारे थोड़ा थोड़ा करके गा लेंगे, ठीक है। तो ये है गुरुजी तुहाडे बिन जी नहीं लगता, मुझे लगता है जैसे आज का है ये गुरुजी का गाना, कि 1 मिनट निकाल देती हूँ उसको मैं जी।
उड़ते डर नहीं लगदा मैं
जय गुरु जी। सही में गुरु जी दिल नहीं लगता, बुला लो बड़ मंदिर, सब ठीक कर दो प्लीज, हो जाएगा वैसे। अब हम गाएंगे बावला। बावला इट्स रियली ब्लेस्ड भजन, इट्स रियली ब्लेस्ड भजन। इस भजन से ही मेरे को थोड़ी सी जो भी रिकॉग्निशन मिली गुरु जी ने दिलवाई, और इतना प्यारा। शायद कहते हैं गुरु जी किसी को जरिया बनाते हैं, शायद गुरु जी ये मैसेज अपनी संगत तक पहुंचाना चाहते थे कि कोई भी गल हो जाए किसी के अगे रोन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हंजुआ का मोल कोई ना, हंजू का मतलब है आंसू, आंसुआ का मोल कोई ना, तू सीधा मेरे स्वरूप के अगे गल कर, मैं ही तेरी हर चीज़ ठीक करांगा। तो गुरु जी मेरे तेरे अंग संग ने, उन्होंने ही सारे रंग रंग ने। तो आप जहाँ भी हो ये भजन गाइए। इसमें अगेन जो मेरे गुरु हैं उनकी भी आवाज़ है, वो कभी सामने नहीं आते हैं और उन्होंने इसमें दोहे पढ़े हैं, और उनकी आवाज़ मैं ज़रूर सामने लेकर आती हूँ। कोरस जो लड़कियाँ गाती हैं साथ में बहुत ही सुंदर गाती हैं, तो सबकी आवाज़ आनी चाहिए, और मैं ये लगाती हूँ। और आप सब लोग जहाँ भी हैं प्लीज़ ये सुनिए। और ये भी मुझे 31 को गुरु जी के मंदिर में गाने का मौका मिला, और गुरु जी ने स्टेज पर मुझसे ये गाना गवाया, तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग, शुक्राना। तो अब हम लगाते हैं बावला। और मैं ये नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही हूँ, मैं चाहूँगी कि आप सब लोग गाएं। सब लोग गाएंगे तो गुरु जी को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है गुरु जी को भी ये भजन बहुत पसंद है। इससे रिलेटेड एक सत्संग है, समझ नहीं आता वो शेयर करूँ या ना करूँ, पहले गाते हैं फिर उसको गुरु जी चाहेंगे तो वो ज़रूर शेयर करूँगी। जी गुरु जी तेरे अंग संग ने, सब लोग गाएं। सारे रंग रंग ने, है जग एक तमाशाए, गुरु का दर ही आशाए। गुरु जी तेरे अंग संग ने, सारे रंग रंग ने, है जग एक तमाशाए, गुरु का दर ही आशाए। कि जिंदगी च कुछ भी होवे ते लोकां के रोना बावला, कि जिंदगी च कुछ भी होवे ते लोकां के रोना बावला, कि तेरे नाल गुरु जी है गे, कि सारे नाल गुरु जी है गे, कि मैं घबराना बावला, कि जिंदगी च कुछ भी होवे ते लोकां के रोना बावला, कि जिंदगी च कुछ भी होवे ते लोकां के रोना बावला। गुरु जी तेरे अंग संग
पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा माधो हम ऐसे तुम ऐसा माधो गुरु जी के छड़ दे सब कुछ क्यों न के भरोसा रख कुछ क्यों है परमात्मा सबदा उन्हें ही आस लगाई जा वो तेरी सुनन के जल्दी वो अरदास कर जा चलिया कि तेरे नाल गुरु जी है कि तेरे नाल गुरु जी है कि हमें घबराई ना बाबला कि जिंदगी च कुछ भी होए ते रोकांगे कोई ना बाबला गुरु जी तेरे रंग संग ने उड़ा दे सारे रंग रंग ने ऐ जगे तमाशाए गुरु दादर की आशाए गुरु जी तेरे रंग संग ने उड़ा दे सारे रंग रंग ने ऐ जगे तमाशाए गुरु दादर की जय गुरु जी। इतना अच्छा मैसेज देने के लिए कि किसी के आगे भी रोने की ज़रूरत नहीं है, गुरु जी हैं, सब ठीक कर देंगे। तो गुरु जी दे रख भरोसा, वो ही साडा सब कुछ अच्छा करेंगे। मेरे को तो बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। आप वैसे मैंने ये गाना रखा नहीं हुआ था, मैं कभी अपनी एक लिस्ट बनाती हूँ, लेकिन कल नरेंद्र अंकल की आंटी का बड़े प्यार से फ़ोन आया कि आंटी आपको ये गाना ही गाना है, तो ये वाला मैं गाती हूँ। ये वाला जो है ऐसे देखिए, हम सोच के क्या आते हैं और जो गुरु जी को अच्छा लगता है वो वही गवाते हैं, बिलीव मी। मैंने एक जगह सत्संग किया और पहले जैसे गुरुजी मुझे कह रहे थे कि मैंगो रोकना, तू आज ज़रूर गाना, मेरा पहला भजन था। तो मैंने बोला ठीक है मैं ज़रूर गाऊंगी, मैंने उसकी प्रैक्टिस भी की। लेकिन जब मैं सत्संग कर रही थी वो मैं गाना भूल गई और नहीं गाया उसको। तो लास्ट में जब हमारा शुक्राना भी हो गया, एक आंटी आई, आगे आके बैठी और तब हमारा ये मंत्र जाप शुरू होने वाला था। तो बोली आंटी आपने मैंगो रोकना गा दिया? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं गाया। तो बोली आंटी वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ उसको सुनाइए। तो मैंने कहा शायद अब मंत्र जाप का टाइम हो गया है। तो जिनके घर में सत्संग था उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप गाइए। तो देखिए गुरु जी को वो सुनना था और मैं भूल गई थी, तो गुरु जी से मैंने बहुत माफ़ी मांगी और उसके बाद वो वाला भजन सुनाया। तो आज उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला था, तो ये वाला जो है जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना। तो लास्ट में गुरु जी को अरदास करते हैं कि अगर तू अखियां दे सामने नहीं रहना तो साड़ा दिल मोड़ दो, ठीक है। तो ये भी बहुत सुंदर है कि जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना। एक मिनट में निकाल जी, चलिए। साडा दिल मोड़ दे, साडा
दिल मोड़ दे जो तू अखियां दे सामने नहीं रहना सामने नहीं रहना ते गुरु जी होया सामने कदा छोड़ा नहीं दिल मोड़ दे इना भी छोड़ू जी अच्छा नहीं होता इना भी छोड़ा गुरु जी अच्छा नहीं होता नैन तक दिल होर दिल साडा रोंदा नैन तक दिल होर दिल साडा रोंदा जे तू नहीं मान करना हो जे तू नहीं मान करना ते गुरु जी साडा दिल मोड़ दे जे तू अखियां दे सामने रहना हो जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते गुरु जी साडा दिल मोड़ दे असलियत दा छोड़ा नहीं हो सहना हो असलियत दा छोड़ा नहीं हो सहना ते गुरु जी साडा दिल मोड़ दे 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 अब टाइम भी होने जा रहा है शायद 7 बजे से हमारा बड़े मंदिर से मंत्र जाप आता है एक तो लाइन्स जाने से पहले अगर मैं उस टाइम होती गुरु जी के पास तो शायद ये 2 लाइन्स आज के दिन में गुरु जी को ज़रूर सुनाती कि आज जाने की जिद ना करो 2 लाइन सुनाऊंगी और उसके बाद गुरु जी से आज्ञा लेंगी ये ऐसे ही सोचा था कि पता नहीं क्यों गुरु जी जाऊँ मत खैर गुरु जी कहीं गए नहीं अपनी फिजिकल फॉर्म को ही उन्होंने छोड़ा है गुरु जी तो हर जगह हैं हमारी कॉन्शियस में गुरु जी हैं हमारे अंदर गुरु जी हैं हमारे बाहर गुरु जी हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हैं लोग हैं तो इतनी डीप बातें नहीं समझ सकते शायद थोड़ा सा ऐसी 2-3 लाइन्स जाने से पहले गुरु जी को कल गुरु जी का महासमाधि दिवस है तो मैं निकालती हूँ उसको गुरु जी आज जाने की जिद ना करो
प्रार्थना है कि गुरुजी आप अपना फिजिकल फॉर्म आप छोड़ चुके हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप हम लोगों के साथ रहिए, हमारा हाथ पकड़े रहिए। अगर हम कभी किसी गलत राह पर भी चलें तो हमें फिर से ठीक राह पर, हमें डांट कर हमें ठीक राह पर ले आइए, लेकिन हमारा साथ मत छोड़िए गुरुजी। दिस इज़ द रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, हम सब संगत की तरफ से, इसी मनोकामना के साथ कि गुरुजी हमारे साथ हैं और हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे और हम अपने पूर्ण समर्पण के साथ गुरुजी के साथ हैं। मैं आप सब लोगों से आज्ञा लेती हूँ, गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्राना। आशा करती हूँ कि मैंने ज़रूर आपको गुरुजी के साथ कनेक्ट किया होगा और गुरुजी को मेरा गाया हुआ बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैं हमेशा यही सोच के चलती हूँ कि गुरुजी सामने बैठे हैं और मैं उन्हीं को सुना रही हूँ। थैंक यू संगत जी, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना, थैंक यू जी। मेरे हस्बैंड भी ज़रा सा शुक्राना करेंगे बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना पूरी संगत पानीपत और गुरु जी सेवक के जितने भी लोग हैं, जितने भी संगत जी हैं, सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व, वर्ल्ड के, ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे संगत को बहुत बहुत अभिनंदन और नमन करता हूँ। और गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान ईश्वर अपने भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जितनी भी जल्दी हो गुरु जी अपना दरबार खोलें और हमें वहाँ पहुँचाएं। काफ़ी दिन हो गए, अब दिल नहीं लगता गुरु जी, अब दिल नहीं लगता। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और नरेंद्र अंकल को और सारे जितने भी सेवादार हैं इस पेज के, उनको बहुत बहुत नमन। थैंक यू वेरी मच, हमको आपने ये मौका दिया और सारी संगत का बहुत बहुत वंस अगेन थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्रतीक बेचारे से भी बुलवा देते हैं, सामने देता है प्रतीक जा जा, बंद कर दो। बहुत बड़े